अब जब ये वाक़या हुआ, ड्राइवर को दिन दिहाड़े अगवा किया गया, ठीक है, तो एसएचओ गोड मज़ारी शाहिद साहब के पास आपके वर्कर यूनियन के लोग गए हैं वहाँ पे, तो उनका रवैया कैसा था उनके साथ और क्या मामला थे? सबसे पहले बात तो ये है कि हमें इंतहाई दुख है कि पाकिस्तान की मईशत के अंदर जो रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करने वाला एक शोबा है ट्रांसपोर्टर, उनके साथ तो बिल्कुल सतीली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। और वहाँ जो वाक़या हुआ, वहाँ भी पुलिस का वही रवायती जो उनका एक अंदाज़ होता है वही उन्होंने अपनाया। मेरा सवाल रियासत से ये है कि हमने जब से होश संभाली, हमने देखा कि मुल्क के तूलो अर्ज़ में कोई तंजीमें बनी, तहरीकें चली, ग्रुप बने, ग्रोह चले, उनको सफ़ा हस्ती से मिटा दिया गया। लेकिन ये कच्चे वाले कौन सी मखलूक के लोग हैं कि ये रियासत के अंडर नहीं आते? रियासत इन पे हाथ क्यों नहीं डालती? क्योंकि बड़े बड़े ताकतवर लोग जिन्होंने मुल्क के तूलो अर्ज़ में मुल्क के महकमे को हिला के रख दिया, रियासत ने उनको बिल्कुल निस्तो नबूद कर दिया। लेकिन ये कौन सी मखलूक के लोग हैं कि जिनको जो रियासत के काबू ही नहीं आ रहे। रियासत को चाहिए कि मुल्क के अंदर जो रोड जो हैं, जहाँ ट्रांसपोर्टर दिन रात अपनी मुल्क की तरक्की के लिए, जो ड्राइवर 6-6 माह तक घर नहीं जा सकते, ये बहुत बड़ी कुर्बानी होती है। ये भी प्रदेश है, जैसे लोग ओवरसीज़ हैं एक प्रदेश में, इसी तरह ड्राइवर भी प्रदेशी लोग हैं। इनको तहफ़्फ़ुज़ देना रियासत की ज़िम्मेदारी है। और हमारा रियासत से ये सवाल बनता है कि आखिर ये जो कच्चे के लोग हैं वो इतने ताकतवर क्यों हैं या रियासत के काबू में क्यों नहीं आते? दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है, पाकिस्तान के अंदर बल्ला मिल गया, बल्ला नहीं मिलेगा, बल्ला दे देंगे, नहीं देंगे, सारी कौम को नफसियाती मरीज़ बना के रख दिया है और सारी कौम को नफसियात के अंदर मुब्तला करके मुल्क का खाना ख़राब कर दिया। और निज़ाम ये है कि जहाँ इंसाफ चाहिए वहाँ इंसाफ है नहीं, जहाँ इंसाफ की ज़रूरत नहीं वहाँ अदालत रातों को भी खोल दी जाती हैं कि फ़लाँ को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। एक ड्रामा बनाया हुआ है। जो लोग मज़लूम हैं, मुल्क के निज़ाम को चाहिए कि उनको इंसाफ फराहम करें। अगर ट्रांसपोर्टर को इंसाफ फराहम नहीं करेंगे तो ट्रांसपोर्टर कहाँ जाएंगे? और ट्रांसपोर्टर अगर अपनी आमदरफ्त बंद कर देते तो मुल्क का निज़ाम बंद हो जाएगा। हुकूमत वक़्त को, मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को, चाहे वो निगरान ही है, उनको मुस्तकिल तौर पर यह सोचना चाहिए। और आईजी साहब को जो फ़ंड मिले उनको भी अच्छी जगह पे इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ट्रांसपोर्टर को तहफ़्फ़ुज़ मिले। और ट्रांसपोर्टर को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा तो मुल्क की मईशत ही बेहतर होगी। हमारा कोई ना तो मुतालबा नाजायज़ है और ना हमारी जो फरियाद है ये गलत है। हम ये कहते हैं कि जो लोग मुसाफिर हैं, परदेसी हैं, ड्राइवर हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अब उनकी अज़ियतनाक वीडियो जब जारी की जाएंगी, अगर दूसरे ग्रुप करें तो वो दहशत गर्द हैं, कच्चे के लोग करें तो हुक्मरानों के कान पर जूं तक न रेंगे। तो ये सतीली माँ जैसा सलूक ख़त्म होना चाहिए ट्रांसपोर्टरों से। अच्छा साहब, जैसे ये कोट मज़ारी का जो है एसएचओ और जो डीएसपी है, जैसे वो कह रही है हमारा इलाका नहीं है, बीएमपी कह रही है ये हमारा इलाका नहीं है, हम तहसीलदार को बुलाते हैं और ये पटवारी को बुलाते हैं, देखते हैं, ठीक है, अगर ठीक है यहाँ पे कोई पीटीआई का झंडा कोई लहरा दे, ठीक है, तो मेरा हिसाब से वो इलाका बीएनपी का भी हो जाएगा और वो डीएसपी का भी इलाका बन जाएगा और इंतज़ामिया हरकत में आ जाएगी। जहाँ से पुलिस ने नंबर लेने हों या जहाँ से रिश्वत लेनी हो वहाँ हदूद नहीं देखी जाती, फिर वो दोनों की आपस में लड़ाई होती है। वो कहेगा ये मेरा इलाका था, वो कहेगा ये मेरा इलाका था। वहाँ पटवारी की, गिरदावर की, तहसीलदार की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जहाँ पता है कि यहाँ मुश्किलात पेश आ सकती हैं वहाँ वो मसाइल खड़े कर देते हैं। और मसाइल में ये है पटवारी को लाएंगे, गिरदावर को लाएंगे, तहसीलदार को लाएंगे। असल मसला इस चीज़ का आईजी साहब को नोटिस लेना चाहिए कि और देखा जाए, मीडिया पर इसको लाया जाए कि ये किसका इलाका था और जो इसमें सुस्ती कर रहा है उसको करार वाक़या सज़ा दी जानी चाहिए, चाहे वो वर्दी में हो या सिविल हो। हमारा ये मतलब है। क्योंकि इंतज़ामिया तो आजकल किसी और कामों में लगी हुई है, ठीक है, किसी पार्टियों को खुश कर रही है, किसी वडेरों को खुश कर रही है, इस तरह से ये मजलूम लोगों के लिए तो नहीं उठ रही। हम वही कह रहे हैं, हमारा यही मुतालबा है कि इन लोगों को इंसाफ फराहम किया जाए। जो लोग मुल्क की मईशत में अहम तरीन किरदार अदा करने वाले लोग हैं और एक तरफ मुल्क की मईशत का भट्ठा बैठा हुआ है और दूसरी तरफ वो लोग जो इसमें अहम किरदार अदा करते हैं उनको भी जलील और रसवा किया जा रहा है और वो लोग जानों से जा रहे हैं, ड्राइवर बेचारे शहीद हो रहे हैं। तो हुक्मरान, जो वक़्त के हुक्मरान हैं, उनको चाहिए इस तरफ बेतवज्जो दी जाए। सारे मुल्क के मसाइल सिर्फ उन तंजीमों तहरीकों में नहीं है कि इसको फ़लाँ निशान दे दो, इसको ये दे दो, इसके कागजात मुस्तरद कर लो, इससे छीन लो। यही सिर्फ मसाइल नहीं, मुल्क के असल मसाइल की तरफ भी तवज्जो दी जानी चाहिए। जी बिल्कुल। कुछ जगह पे जो है ना, जहाँ पे पुलिस काम करती है उनको काम करने से रोकने का तरीका क्या है जनाब? यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन विंग काम करेगा, यहाँ पे ऑपरेशन विंग ऐसे काम करेगा, ठीक है, और जहाँ पे वो होगा लो जी ये इलाका फ़लाने का है, ये फ़लाने का है। यार इतना बड़ा क्राइम हो रहा है, लोग जो है क्या उसे कहते हैं दिन
دہاڑے اغوا ہو رہے ہیں. پہلے کچے کا علاقہ تھا, اب تو وہ شہروں کے اندر وہ کر رہے ہیں, لوگوں کو اغوا کر کے اغوا برائے تاوان کے معاملہ پیسے لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس پہ خدا را آئی جی صاحب اس پہ ایکشن لے اور دیکھے. ٹھیک ہے, اور ہمارے نگران جو ہے وزیر اعظم صاحب ہیں, ان کو بھی چاہیے ٹھیک ہے کہ یہ اس چیز